ओके सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, हम आज क्या पढ़ेंगे? वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। राइट, वी विल लर्न टुडे वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। राइट, है ना? वी विल लर्न टुडे, टॉपिक इज वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। राइट, टुडे वी विल लर्न अबाउट वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, will, V1 and then object, okay? and then voice का स्ट्रक्चर है object will be V3 by and then subject। ठीक है ना? जैसे हमने कल देखा था वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड देन वॉइस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, आज हम देखेंगे वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे कि एग्जांपल है I will speak English, I will speak English, तो हम इसे वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद आपका जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये है वॉइस का स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट विल बी V3 बाय एन सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल बी, है ना? इंग्लिश विल बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन बाय, और आई का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? मी। इस प्रकार से अफर्मेटिव की वॉइस बनती है। हमने कल देखा था कि वॉइस के 6 प्रकार होते हैं, 6 सेंटेंस से बनाई जाती है। एक होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, हम हर सेंटेंस के 2 सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि पुनः जैसे सेंटेंस है आई विल सिंग अ सॉन्ग। राइट, आई विल सिंग अ सॉन्ग, इसकी वॉइस में कन्वर्ट करना हमें इसे, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा? अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। ठीक है, इजी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अ सॉन्ग, सो अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी, अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव करना हो तो क्या कैसे कीजिएगा आप? देखिए, अ सॉन्ग विल नॉट हो जाएगा वॉन्ट बी में, है ना? अ सॉन्ग वॉन्ट बी sung by me, okay? A song won't be sung by me, a song won't be sung by me, right? A song won't be sung by me। इसी को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ ध्यान दीजिए, will a song be sung by me, क्योंकि 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसी को कन्वर्ट करना हो नेगेटिव में तो won't a song be sung by me, राइट? जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से वैसे स्टार्ट है, गीत मेरे द्वारा गाया जाएगा, गीत मेरे द्वारा नहीं गाया जाएगा। क्या गीत मेरे द्वारा गाया जाएगा? क्या गीत मेरे द्वारा नहीं गाया जाएगा? इसी को WH में कन्वर्ट करना हो तो why will a song be sung by me। ठीक है, और इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो why won't a song be sung by me। ठीक है, इसको हमें प्रैक्टिस में लाना है। ध्यान दीजिए, स्पीड में 6 सेकंड में 6 सेंटेंस बोलना है। ओके, कोशिश कीजिएगा बस। A song will be sung by me, a song won't be sung by me, will a song be sung by me, won't a song be sung by me, why will a song be sung by me, why won't a song be sung by me। ठीक है, अगर आपसे अफर्मेटिव बन गया तो उसकी जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव है वो अपने आप बनेंगे। ठीक है, देखो, a song will be sung by me, नेगेटिव में क्या करना है? a song won't be sung by me। इंट्रोगेटिव में will a song be sung by me, won't a song be sung by me, why will a song be sung by me, why won't a song be sung by me। ठीक है, मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सब फ्यूचर सिंपल टेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, I will teach English, I won't teach English, will I teach English, won't I teach English, why will I teach English, why won't I teach English। ठीक है, ये देखिए टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, will, V1 and then object, right? अब now the voice of structure of voice, सबसे पहले voice में object पहले आ जाता है, then will be V3 by and subject। 3 सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए I will play cricket। ठीक है, I will play cricket, तो इसकी वॉइस देखिए, वॉइस का स्ट्रक्चर ये है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट, तो क्रिकेट को सामने ला लीजिए, क्रिकेट, आगे बढ़िए, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय, ये क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, राइट? क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, है ना? ये टेंस, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, वॉइस में क्या हो, आ जाओ,
क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ मनीषा। हाँ, यू विल, ओके, यू विल है ना, यू विल, हाँ, यू विल रीड द बाइबल, यू विल रीड द बाइबल, ठीक है। तो इसकी वॉइस देखिए कैसे बनेगी, आपका सब्जेक्ट क्या है, द बाइबल, सो द बाइबल विल बी, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग सब होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, है ना। सो द बाइबल विल बी रेड बाय यू, का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। ओके, यस कम, राइट। तो इस प्रकार से वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस बनती है। हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ओके, एक